महाराज जी द्वारा की गई इस लीला की शिक्षा आज के परिदृश्य पर बड़ी ही सटीक बैठती है। आज हमें इस पर चिंतन करने की जरूरत है। ऐसा है कि बाबा जी तो जहां मन आता था घूमते रहते थे और अपनी लीलाओं से जनता को लीक पर लाते रहते थे। जो गृहस्थ आश्रम में है उनको लीक पर लाते रहते थे, संदेश देते रहते थे, और विशेषकर साधु वर्ती ग्रहण कर चुके लोगों को तो वो ठीक रास्ता दिखाते ही थे। एक दिन बाबा ऐसे ही घूमते घूमते एक साधु महात्मा के आश्रम में जा पहुंचे। पहले तो स्वयं ही उसके आश्रम का चक्कर लगा लिया और देखा कि साधु ने क्या क्या समृद्धि इकट्ठा कर रखी है। उसके बाद बाबा साधु से मिले, उससे सब कुछ पूछा, कितनी गायें हैं, कितनी आमदनी है, कितना दूध होता है, और वो साधु भी निश्चिंत होकर अपनी तारीफ में सब बताता गया। तब बाबा जी ने कहा, हमें भी एक गिलास दूध पिला दे। बस क्या था, साधु बाबा एकदम मुकर गए। कहाँ है दूध बाबा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने पुनः विनती की कि दूध पिला दे, परंतु वह न देने के मन से मना करता रहा और ये देखकर बाबा जी भी उठकर चल दिए। परंतु वह व्यक्ति तो साधु बन ही चुका था और उसे सन्मार्ग पर भी लाना था। सो न मालूम बाबा जी ने क्या माया फेरी कि वह साधु कुछ दिनों बाद महाराज जी को ढूंढते ढूंढते उनके चरणों में आ गिरा और पता चला कि उनके आश्रम की गायों ने दूध देना ही बंद कर दिया। त्राहिमाम कहते कहते तब बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी ने उसे साधु धर्म समझाते हुए कहा कि आश्रम में जो भी आए उसे कुछ न कुछ प्रसाद दो और केवल लेना ही ना सीखो। यदि कोई कुछ मांगे और तुम्हारे पास हो तो इनकार मत करो। और यही धर्म सदग्रस्त के लिए भी बाबा जी बतलाते रहते थे और जिनके घर जाते थे तो एक दोहा आते जाते अवश्य सुना जाते थे कि साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे भगवान, केवल इतना ही दीजिए जो कि मेरे कुटुंब में, छोटे से घर में, छोटे से कुटुंब में, छोटी सी झोपड़ी में समा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और इतना दीजिए कि जिससे कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरी भी तृप्ति हो जाए और आए हुए साधु संत भी भूखे ना जाए, उनको भी मैं भोजन करा सकूं। लेकिन आज हम पता नहीं किस दौड़ के पीछे भाग रहे हैं। हमें अपनी जरूरतें और इच्छाओं में अंतर ही महसूस नहीं होता। इस दुनिया को देखकर, इस दुनिया के मोह माया में फंसकर हम ऐसी ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती और उन्हीं के चक्कर में, उन्हीं के मोह जाल में फंसकर ये जीवन गंवा देते हैं। राम नाम को भूल जाते हैं और अंत समय जब देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो सब इकट्ठा किया था वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो धन दौलत वहीं खड़ी रह जाती है और हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ये इस कहानी की एक छोटी सी सीख है जो कि हमें अपने जीवन पर, हमें अपने जीवन शैली पर विचार करने को विवश करती है। विचार कीजिएगा। जय श्री गुरुदेव।